नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गाइव एजुकेशन में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले साल यानी कि 2024 का साइंस का पेपर। तो देखो, इसमें है आपके ऐसे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इन्हीं प्रश्नों को भी देख लेना ताकि कोई ऐसा भी प्रश्न हो जाए जो रिपीट हो जाए वापस। तो देखो, पहला प्रश्न दिया गया आपने खंड ए, खंड ए में देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न देखो, पहला Fe+H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये एक समीकरण दिया हुआ है आपको। उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण का Fe का गुणांक होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न है। 1 नंबर का प्रश्न है ये। अब ऐसे दे वाले प्रश्न है, दही में उपस्थित अम्ल है, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। अगला जैसे दे दिया, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो इसमें आपको बताना है। अब देखो आगे प्रश्नों की ओर देखो। जैसे सेकंड प्रश्न हो जाएगा अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे इसमें पहली रिक्त स्थान दे दिया आपको, लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम खाली जगह है। ऐसा आपको प्रश्न दे देंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसे अब अति लघुरात्मक प्रश्न है, पीतल में पहला प्रश्न है इसमें अति लघुरात्मक में, पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है। ये भी 1 नंबर के हैं। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं 1-1 नंबर के। अब है आपका खंड ब, इसमें है आपके लघुरात्मक प्रश्न, यानी कि ये 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको ये समीकरण दिए गए, उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। इनके रासायनिक नाम व सूत्र लिखने हैं आपको। 2 नंबर का ये। 5वां प्रश्न है, धातु में विद्युत की सुचालक होती है, इसके बारे में लिखना आपको। 8वां प्रश्न दे दिया आपको, गर्भ निरोधक की 2 विधियों को समझाइए। ऐसे प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसी टाइप के प्रश्न आएंगे आपके। अब 11वां प्रश्न अपने को दे दिया, निम्न परिपथ चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दे दिया, इसमें मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना आपको। ये अपने पिछले साल का 2024 का पेपर है। इसी प्रकार अपने को 14वां प्रश्न दे दिया, कचरा निपटान की समस्या को कम करने के 2 तरीके समझाइए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। अगला अपने खंड से, इसमें देखो खंड से में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आने वाले हैं, जो आपके लगभग 3 नंबर के रहने वाले हैं। और इसमें आपको अथवा में भी प्रश्न दिए गए हैं, जो आपको अच्छे से आए वो आप कर सकते हैं। 17वां प्रश्न रह गया अपना। 17वां प्रश्न अपने, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसमें अथवा में प्रश्न दे दिया, वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य समझाइए। अपना 18वां प्रश्न रह गया, मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बताइए। मानव के नर जनन तंत्र का चित्र बनाना आपको। इसमें देखो मानव के मादा जनन तंत्र का अथवा में दे दिया, और नर के दोनों के नामांकित चित्र बनाने, जो आपको आए वो बना लेना।
19वां प्रश्न भी आपको अथवा में दिया गया है। अब खंड दे की ओर देखो, ये निबंधात्मक प्रश्न है। कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। कॉपर सेकंड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू कॉपर प्लस जल। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना आपको। इसमें भी आपको अथवा में दिया गया, ये 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। इक्कीसवां प्रश्न है अपना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। ऐसे आपको प्रश्न आने वाले हैं, इसी टाइप के आने वाले हैं। ये भी 4 नंबर का और अथवा में दिया गया आपको। 22वां प्रश्न ये भी अथवा में दिया गया है। तो आप ये भी प्रश्न अच्छी तरीके से देख ले, ताकि कोई प्रश्न ऐसा भी आ जाए ताकि वो रिपीट हो जाए। तो इस पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हमारा पेपर सॉल्व हो गया।